आपके तवज्जुह से तमाम हमारी जो पीपी 165 के अवाम है उनके सामने पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि अवाम को पता चल सके कि अगर हम जीतते हैं, आप हमें वोट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके कौन कौन से मसाइल को समझते हैं और उनको किस तरह से हम इंशाल्लाह हल करेंगे। तो ये चंद चीज़ें थी, बाकी जो अब आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह उसके जवाब मुफ्ती साहब देंगे। मुफ्ती साहब, जैसे कि आपको पता है कि तहसील रहमंड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, जो तलीमी निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है। इसलिए अगर आप सुधार में आते हैं तो इसके इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह हमारे मेरे मुहतरम का एक पैगाम है और हमारी तहरीक का ही पैगाम है कि जिस तरह निज़ाम तालीम का निज़ाम यकसा करने के लिए, ठीक करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हमें अल्लाह ने मौका अता फरमाया तो पूरी तहसील के अंदर यूनिवर्सिटी का भी काम किया जाएगा और तालीम का बेहतर से बेहतर निज़ाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनेगा। जी मुफ्ती साहब, जैसा कि आपको पता है कि अरसा 20 साल से जो कि चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हुए हैं, हमने बार बार एक ही लीडर को जो है ना वहाँ यहाँ से हमारी जो तहसील रहमंड है उन चोरों के हाथ हमने दे दी, वो सब कोई लूट के खा गए, ठीक है। अभी भी जो कि मरियम नवाज खुद जो कि पीपी 165 से आपके मुकाबले में खड़ी हो रही है, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकाबले के अंदर इंशाअल्लाह मैदान में उतरना जरूरी है। हार और जीत वो मुकद्दर की बात है। ये चोर सारी जिंदगी उन्होंने लोगों को लूटा, लोगों से कर्ज, लोगों के लिए नाम पर कर्जे लिए और अपने बैंक बैलेंस बना लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मेरे मुहतरम का यही हमें पैगाम है और तहरीक का ये पैगाम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत का काम रहा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका अता फरमाया तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरीके से हम आवाम के साथ वही रवैया इख्तियार करेंगे कि जिस तरह आवाम के लिए बेहतरीन होगी इंशाअल्लाह। दूसरा मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए ये तहसील रहमंड के पूरी तहसील रहमंड के अंदर जो कि सीवरेज का निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है। इस हवाले से कोई भी बंदा आता है, ठीक है, वो अपना जो ना वो पेट भरता है, वो चला जाता है, ठीक है, अवाम गंदगी से गुजर रही है, ठीक है, अवाम का जिना महाल मस्जिद है, मस्जिद जो नमाजी जाते हैं उनके भी कपड़े ख़राब होते हैं। बाई चांस ऐसा होता है, हमारे पास वीडियोज़ आती है, ठीक है, यह तहसील रहमंड का इलाका है, ये नाला गाँव, वहाँ पे मेरे करीबी गांव है, तो वहाँ से देखा गया कि लोगों ने जो कि मैयत एक साइड से जो है ना वो कपड़े में उठा के उनकी जो है ना वो चारपाई नहीं वहाँ से गुजरी, उन्होंने काफ़ी जो है ना उनको गहमा गहमी थी, वो भी निज़ाम दरम बरम था। अभी ये रहमंड की बात कर लें, पीछे रहमंड पूरा डूब गया था पानी के हवाले से, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम था। इस हवाले से क्या आप लाएअमल है? हमने पूरी तहसील का ये प्लान बनाया हुआ है और वायदा किया है हर गली में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे प्लान का हिस्सा है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें मौका अता फरमाया, ये मसला सिर्फ प्राइवेट के अंदर नहीं बल्कि पूरी तहसील के अंदर यही मसला है। जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका अता फरमाया तो जरूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे प्लान का हिस्सा है और इसका हल इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपको पता है कि ये इलाका मकीनों के लिए खुशखबरी की बात है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। बात जो कि सियासी लीडर होते हैं वो बाहर से आते हैं, लाहौर से आते हैं, वो अपना लाहौर का ही सोचते हैं, यहाँ का नहीं सोचते, ठीक है। ये ना हो कि आप यहाँ से इक़्तिदार में आए, आप यहाँ से भी भाग जाएँ। नहीं जी, इंशाअल्लाह यहाँ पर पूरी फैमिली मेरी यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक शुरू से लेकर अब तक पूरी फैमिली यहाँ पर है, कोई भी यहाँ से छोड़कर नहीं गया इंशाअल्लाह। जिस तरह पहले आवाम के साथ हम ताउन करते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इक़्तिदार अता फरमाया तो फिर उससे भी बेहतर इंशाअल्लाह आवाम के साथ ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। तो दूसरी बात ये है कि हमारा जो मुल्क है, कई जो कि लड़के हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, ये मंशियात का जो कारोबार है बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसकी रोकथाम के लिए कोई आपके माइंड में कोई अच्छा सिस्टम है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाएगा और इंशाअल्लाह जितने भी जहाँ पर भी ये काम करते हैं उसके रोकथाम के लिए भी काम किया जाएगा और उससे भी बेहतर इंशाअल्लाह सेहत की जो सहूलियात है वो मुहैया की जाएगी। साहब, आपसे ये सवाल है कि राहुल खान साहब ने पीछे कॉन्फ्रेंस की है पिछले
तो आप लोग मिलके कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आपने अलग कॉन्फ्रेंस क्यों की है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। बेसिकली राव इरफान साहब भी हमारे ही कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे भाई हैं और वो अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं। मरकज़ जिसको भी टिकट जारी करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह उसको पूरी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग है। मुफ्ती साहब की अलग से वर्किंग की और हमारे साथ खड़े होने की कुछ वजूहात हैं। वो ये है कि मुफ्ती साहब एक माशाल्लाह आलिम दीन हैं और जितने भी हमारे कैंडिडेट जिन्होंने टिकट के लिए कागज जमा करवाए उनमें सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुफ्ती राशिद साहब। और फिर बरादरी का अगर कोड देखा जाए तो ये क्योंकि मेहू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो इनके अच्छा खासा अपने घर का भी कोड है। तो ये सारी चीजें जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनको देखते हुए यहाँ पे मुत्तफिका फैसला यही किया गया कि जैसे मैंने आपको बताया उन्हें ग्राम का मुत्तफिका फैसला है कि मुफ्ती साहब आए। इसी तरह हमारे हाफिज सैफ साहब ने भी इनको प्रायोरिटी दी। हमारी जो पूरी टीम है पीपी की वो भी यही चाहती है कि मुफ्ती साहब आगे आए। तो इस वजह से मुफ्ती साहब को हमने पहली तरजीह दी है। अदरवाइज अगर मरकज टिकट किसी और को जारी करता है, अभी तो टिकट की फहरिस्त में हमारे हाफिज सैफ साहब भी हैं पीपी के, अगर इन्हें टिकट मिलता है तो फिर भी इंशाल्लाह वैसे खड़े होंगे। अगर राव साहब को टिकट मिलता है तो फिर भी इंशाल्लाह हम फुल सपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये दूसरी बात मुफ्ती साहब ये है कि रायगढ़ शहर के अंदर कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे भी अवाम जो कि शहरी है वो जो कि सैर व तफरी के लिए भी महरूम है। दूसरी तरफ बंदा बाहर निकलता है तो हर तरफ जो कि ये लूदगी होती है, ठीक है, ज़्यादातर धुआं चल रहा है फैक्ट्रियों का, हमारा जो पानी है वो ख़राब हो चुका है। तो अवाम सारी जो शहरी हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अवाम को कैसे बचाया जा सकेगा? इंशाल्लाह जितने भी तहसील के अंदर ये गांव हैं, जितने भी इलाके होंगे वहाँ पर इंशाल्लाह सब लोगों के लिए, खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग-अलग इंशाल्लाह ग्राउंड का इंतजाम किया जाएगा। ये हमारा प्लान का हिस्सा है। साहब मेरा एक सवाल है, मैं आप ही के हलके से हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चाहे रायमंड हो, चाहे पातियाँ हो, चाहे अराइयाँ हो, देखने में ये आ रहा है कि आप फेवरेट देखे जा रहे हैं, अवाम में भी आप देखे जा रहे हैं। जैसा कि पातियाँ में भी ये देखा जा रहा है, अराइयाँ में भी, चूँकि आप अराइयाँ के रहने वाले हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मरकज़ आपको टिकट जारी करता है तो वो फिर तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर आप राव इरफान साहब की हिमायत करेंगे या क्या करेंगे? ये टिकट का मामला नहीं है, बल्कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हम मैदान अमल में आए हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अमल में आए हैं। मरकज़ जिससे बेहतर समझता है, अगर मरकज़ राव इरफान साहब को टिकट देता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनके जाना बशाना के साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुसावर रायगढ़ में ताजरों की कुछ दुकानें हैं जिनके ऊपर सियासत की जाती है। जब कभी कोई इक़्तिदार में आता है तो वो उसके ऊपर सियासत शुरू कर देता है। इसके हवाले से आपका क्या इक़दाम होगा, क्या प्लान लेके आएंगे? देखिए, ताजरों के हवाले से अगर कानूनी तौर पर उनके पास कागजात मौजूद है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका अता फरमाया और उनके पास कागजात मौजूद हुए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर उनके साथ इंतजाम किया जाएगा और उनके साथ हौसला अफजाई की जाएगी। जो उनका हक है उनको मिलेगा। अगर उनके पास कागजात नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इक़्तिदार अता फरमाया तो फिर उनके उससे भी बेहतर है ताजरों के लिए जितनी भी दुकानें होंगी या मंडी का कोई काम होगा तो इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से किया जाएगा। सब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर क्या है, ये कैसे काम करेगी आगे? ये इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत काम करेगी। इसके अंदर सूदी निज़ाम मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा, ज़कात का निज़ाम लाया जाएगा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर जो भी जहाँ पर भी गुस्ताखी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद जमात है कि जब भी कोई गुस्ताख हुज़ूर की शान की गुस्ताखी करता है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा मैदान अमल के अंदर होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इक़्तिदार अता फरमाएगा तो अवाम के लिए भी बेहतरी होगी, मुल्क के लिए भी इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। और हमारा मंशूर वही है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का मंशूर था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जिस तरह निज़ाम को चलाया इंशाअल्लाह हमारा भी निज़ाम वैसे ही है। साहब देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तकरीबन एक नौजवान के ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपये का कर्जा है। तो आपने कहा है कि सूदी निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा, हालांकि कर्जे से ज़्यादा सूद है, तो वो आप कैसे ख़त्म करेंगे?
इससे सबसे पहले तो जो हम एक्स्ट्रा चीजें इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में, जितनी भी आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, हम कम करेंगे। इससे भी हमारी ज़रूरियात जब कम होगी तो खुद ब खुद हमारे अखराजात कम हो जाएंगे। जब हमारे अखराजात कम होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस टैक्स से और इस कर्ज से हमें निजात मिलेगी।